यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस में एक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका वह आपका है संधि का। ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी भी साबित हो जाएगा। जब भी आप ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में बैठते हैं तो संधि का टॉपिक उतना आपके लिए कठिन नहीं होने वाला है। वीडियो अच्छे से देखिए, संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संधि कहते किसे हैं उसको जान लीजिए। दो वर्डों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड, जैसे कीमल, कीमल एक शब्द बनना चाहिए। कीमल कोई मतलब होता नहीं, जैसे कमल होता है। जैसे आप समझिए संधि में दिया रहा है विद्या, विद्या सिंपल सा एग्जाम्पल है, विद्या प्लस आलय। अब विद्या एक शब्द है, आलय एक शब्द है। जब इनका मिलन होगा तो शब्द निकल कर आएगा विद्यालय। अर्थ निकलना चाहिए तो विद्यालय शब्द निकल कर आया है। तो कहने का मतलब यही है कि दो वर्डों के सार्थक मेल सार्थक होना चाहिए, कोई अर्थ होना चाहिए। जब सार्थक मेल होगा तो सार्थक अर्थ निकल कर आएगा, या फिर कह सकते हैं एक रिजल्ट जो होगा वह अर्थपूर्ण निकल कर आएगा। तो आपका क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। और वर्डों के मेल होने का इसे वर्ण विधि भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो परिभाषा आप समझ गए होंगे। आगे बात करें अगर संधि के भेद की, तो तीन भेद होते हैं, आपको पता होगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद होते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा संधि का भेद नहीं है, या फिर इनमें से संधि के कितने भेद होते हैं। दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर ऑप्शन में संधि देकर पूछे इसमें से क्या नहीं है, तो आप इन तीनों को याद रखिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के अलावा कुछ और लिखा रहेगा तो वही ऑप्शन आपका गलत, मतलब वही अगर नहीं पूछेगा तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगर प्रकार पूछे कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या 4 जो भी हो, तो 3 के अलावा 3 से अधिक न कम, 3 आपका राइट आंसर होगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो 3 प्रकार आपको पता होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब हम देखेंगे स्वर संधि कहते किसे हैं। स्वर संधि की परिभाषा देखिए। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को या फिर बदलाव को स्वर संधि के अंतर्गत हम रखेंगे। मतलब स्वरों के मेल से, जब कोई स्वर और स्वर मेल हो, इनका मेल हो, और तब जाके कोई सार्थक अर्थ निकले या फिर विकार हो या फिर बदलाव हो, तो आपका स्वर संधि कहलाएगा। आइए स्वर संधि के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। परिभाषा आप समझ गए स्वर संधि का। अब आपको समझना है प्रकार 5 होते हैं। स्वर संधि के भी प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 5 प्रकार होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, और चौथा यड़ स्वर संधि, और आखिरी जो आपका है वो आपका है अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार हैं स्वर संधि के। पाँचों को अच्छे से देखिए, उतना भी कठिन नहीं है। एक एक करके इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्वर संधि के पहले प्रकार को देखते हैं, जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका जो है दीर्घ स्वर संधि के नियम को देख लेते हैं। जब दो समान स्वर, जैसे कि आ ई उ के बाद वही स्वर आते हैं, मतलब समान स्वर आते हैं, तो इनके स्थान पर दीर्घ आ, ई या उ हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे आप समझिए, अगर आ के बाद आ आएगा तो ये आपका हो जाएगा आ, दीर्घ हो जाएगा। ई के बाद ई आएगा तो आपका दीर्घ हो जाएगा। यही बात आपको ध्यान रखना। दीर्घ स्वर संधि मतलब समान स्वरों के मेल से जो बदलाव होगा वो आपका दीर्घ में होगा, वही आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल आप देखिए। पहला एक एग्जाम्पल आपका जो है वो आपका है समय प्लस अभाव। समय एक शब्द है, अभाव एक शब्द है, आ इसमें भी है, और इसके बाद आ शब्द आया है। इन दोनों के मेल से दीर्घ होगा, आपको पता है। जब अर्थ निकल कर आएगा तो आपका हो जाएगा समया भाव। तो आपका हो गया अर्थ, दीर्घ हो गया। यही कहना चाहते हैं हम कि
समान स्वरों के मेल से जो विकार होगा वो दीर्घ में होगा और आपका दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत वह आ जाएगा। एग्जाम्पल और आपका नदी, नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस, जब इसका हम मिलान करेंगे, मिलाप करेंगे तो आपका शब्द निकल कर आएगा नदीस, दीर्घ में शब्द निकल कर आएगा। इसी तरह एग्जाम्पल और देखिए आप, जैसे वधु, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। अब वधु प्लस उत्सव शब्द जब हम मिलाप करेंगे तो विकार जो निकल कर शब्द आएगा वो आपका हो जाएगा वधुत्सव, वधुत्सव, दीर्घ हो गया। ऐसा नहीं है कि दीर्घ है तो कुछ किसी और में बदलाव होगा, जी नहीं, ये कन्फर्म है कि अगर लघु स्वर आया है या कोई स्वर आया है, लास्ट में जो शब्द निकलेगा वो आपका दीर्घ ही में ही बदल जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें री शब्द भी आता है, यहाँ पर देखिए इसमें री भी आपका आता है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो पितृ प्लस ऋण, तो पितृ प्लस ऋण आपका क्या हो जाएगा पितृण। ये बात आपको ध्यान रखना है, स्वर संधि का यही कंसेप्ट है, ज़्यादा आपके लिए कठिन भी नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। बाकी थोड़ा सा वीडियो आप अच्छे से देखिए, बाकी मैं बाद में आपके लिए अलग से ऐसा ट्रिक लाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा और आसानी हो, लेकिन अब थोड़ा सा आप कर सकते हैं ब्रॉड में समझिए, हमेशा ट्रिक नहीं, थोड़ा सा आप कंसेप्ट समझिए ताकि डाउट अच्छे से क्लियर हो सकें। रविंद्र अगर पूछे, रवि, रवि प्लस इंद्र, तो रविंद्र, रवि प्लस इंद्र का हो जाएगा रविंद्र, दीर्घ हो गया, लघु जो था वो दीर्घ में बदल गए, बात आपको ध्यान रखना है। तो दीर्घ स्वर संधि आपका क्लियर हो गया होगा। अगला आपका है गुण स्वर संधि, दूसरा जो आपका प्रकार है स्वर संधि का आपका गुण स्वर संधि। तो यहाँ पर देखिए यदि अ या आ के बाद ई उ री आए तो इनके स्थान पर ए ओ और औ या फिर अर हो, सॉरी ए ओ और अर हो जाता है। मतलब अ के बाद अगर ई आएगा तो आपका ए हो जाएगा, आ के बाद अगर उ आएगा तो आपका ओ हो जाएगा, और अगर अ या फिर आ के बाद री आएगा तो इनके स्थान पर अर हो जाएगा, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो नियम तो आप समझ गए होंगे, अब एग्जाम्पल देखिए आप समझ जाएंगे। जैसे पुष्प हो, पुष्प, पुष्प में आया है लास्ट में प्लस इंद्र, आ के बाद क्या आया है ई आया है, तो आ के बाद ई आया तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया है। तो इसके जो स्वर हैं उसमें बदलाव हो जाएगा, तो शब्द आपका हो जाएगा पुष्पेंद्र। आ किस में बदल गया, अ और ई मिलके ए में बदल गया तो आपका हो गया पुष्पेंद्र। इसी तरह अगर हम लुप्त, लुप्त प्लस उपमा, अब अ के बाद उ आया है तो क्या हो जाएगा ओ, तो आपका शब्द क्या हो जाएगा लुप्तोपमा, तो आपका लुप्तोपमा हो गया, अ और उ मिलके ओ हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अ या आ के बाद दोनों में से किसी स्वर के बाद अगर ई आएगा तो ए होगा, उ आएगा तो उ आएगा तो ओ होगा, और री आएगा तो अर होगा। ये बात थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करिए, थोड़ा सा पिछली बार पीछे बताने में थोड़ा सा डाउट हो गया था, क्लियर नहीं कर पाए थे। और एग्जांपल देखिए, जैसे पर प्लस उपकार, र मतलब अ उ, अ और उ मिलके ओ होता है, आपको पता है, तो क्या हो जाएगा परोपकार, तो आपका हो गया परोपकार। इसी तरह महोत्सव आपका क्या होगा महा प्लस उत्सव, तो महा प्लस उत्सव, आ और उ मिल क्या हो जाएगा आ और उ ओ, तो आपका हो जाएगा महोत्सव। तो इस तरह से अगर प्रश्न बनेंगे तो आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। इसी तरह बसंत का देखिए थोड़ा सा, बसंत प्लस ऋतु, तो आ और री मिल के अर हो जाता है, तो आपका शब्द जो बनेगा वो आपका हो जाएगा वसंत
तरतु, इस तरह से आपका शब्द बन जाएगा। तो गुण स्वर संधि भी आपका क्लियर हो गया। तीसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। इसको समझिए, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, इसके बाद आपका क्या है, ए आए या फिर ए आए या ओ आए या फिर औ आए, तो इनके स्थान पर ए का ए हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ओ और औ का औ हो जाएगा, इनका भी दीर्घ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 1 + 1 अ है, उसके बाद ए है, तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, पहले बताया गया है। तो आपका शब्द हो जाएगा एक का एक, आपका शब्द क्या हो गया, एक का एक। इसी तरह आपका शब्द हो जैसे महा प्लस एव, महा प्लस एव, आ के बाद ए आया है तो ए हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा महैव। इसी तरह वनौषधि, वनौषधि का विच्छेद क्या होगा, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, आ के बाद औ आया है तो इसका औ ही हो जाएगा, लेकिन किस तरह से लिखा जाएगा ये बात आपको ध्यान रखना है, वनौषधि। तो आपका वृद्धि स्वर संधि वाला भी एग्जाम्पल क्लियर हो गया है। थोड़ा सा डाउट जो था वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे हम अगला पार्ट देखते हैं, स्वर संधि का अगला जो पार्ट बनता है, अगला आपका है यड़ स्वर संधि। इसको देख लेते हैं। यड़ स्वर संधि का जो नियम बनता है, यदि ई उ और री के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः य व र हो जाता है। जैसे कहने का मतलब ई उ और री के बाद असमान मतलब कोई अलग स्वर आए, इनके अलावा कोई अलग स्वर आए तो उसके ई के स्थान पर यह हो जाएगा, उ के स्थान पर व हो जाएगा और री के स्थान पर र हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है, नियम यही आपका है। एग्जाम्पल देखिए आप समझ जाएंगे। जैसे अगर बात करें, अधि प्लस आदेश, क्या कहा है, ई के बाद अगर असमान स्वर है, ई आया है, असमान स्वर आया है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो ई और आ के स्थान पर यह होगा, तो इसका जो विच्छेद होगा, संधि होगा, वो आपका होगा अ। अब धा आपका इस तरह से समझिए, थोड़ा सा धा आपका इस तरह से हो गया स्वर रहित। अब आपका इसके स्थान पर हो जाएगा यह। अब आ स्वर आपका जुड़ा है, फिर देश जुड़ा है, इसको जब आप अच्छे से जोड़ेंगे या फिर संधि करेंगे तो आपका अध्या, ये आपका अध्या आ जो इसमें जुड़ गया, अध्या हो गया और देश हो गया। आपका शब्द क्या बन गया, अध्यादेश। यही आपको समझना है। आपका जो शब्द का निर्माण हुआ, आपका अधि प्लस आदेश शब्द मिलकर अध्यादेश हो गया। एक और एग्जाम्पल जो आपका बनेगा, जैसे देवी प्लस आगमन। अब देखिए ई आया है स्वर, उसके बाद असमान स्वर आया है, तो इसके स्थान पर यह हो जाएगा, तो आपका शब्द होगा दिव्यागमन। दिव्यागमन आपका शब्द हो जाएगा। इसी तरह अगर शब्द आपका दिया गया हो अनु प्लस एसड़, अब देखिए उ स्वर आया है, उ के बाद असमान स्वर आया है, तो उ के बाद क्या होगा, वह होगा, असमान स्वर, इसका मिलन करने पर वह होगा, तो उ की जगह पे वह हुआ, तो आपका अनु हो जाएगा, ए जो है इसमें जुड़ जाएगा, अन्वेषण, आपका शब्द बन जाएगा अन्वेषण। तो यड़ स्वर संधि भी आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। इसी तरह जो आपका री वाला एग्जाम्पल बनेगा, जैसे मातृ प्लस आज्ञा अगर शब्द दिया गया हो तो री आया, इसके बाद समान स्वर आया, इसके स्थान पर र हो जाएगा हलंत वाला, आपको पहले बताया है। तो आपका शब्द हो जाएगा मात्राज्ञा। तो यड़ स्वर संधि भी आपका क्लियर हो गया होगा। आखिरी जो स्वर संधि का पार्ट है वो आपका है अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि के नियम समझिए, जिसमें ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः
ए का ए हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझिए तब आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। जैसे अगर भाव लिखा हो प्लस उक लिखा हो, अब देखिए औ के बाद इसमें भा में क्या है, भा में क्या है, औ है, इसको तोड़िए तब समझ में आएगा। प्लस इसके बाद उक आया है, तो औ के बाद कोई असमान स्वर आया, कोई अन्य स्वर आया है, तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आव हो जाएगा, औ के स्थान पर आव हो जाएगा। तब हम अगर भ में आव जोड़ देंगे और प्लस उक जोड़ देंगे तो आपका शब्द क्या बनेगा, तो भा हो जाएगा, व का उ हो जाएगा, तो आपका शब्द बनेगा भा उक, भावुक आपका जो है शब्द निकल कर आएगा। इसी तरह आपका एग्जाम्पल जैसे न हो प्लस इक हो, औ के बाद असमान स्वर औ का आ हो जाता है, तो ना हो जाएगा और आपका विक हो जाएगा। आव इक मात्रा नाविक, आपका शब्द बनकर आएगा नाविक। इसी तरह जो आपका पो प्लस अन शब्द दिया रहेगा, तो ओ और अ असमान स्वर, ओ का औ होता पहले बताया है, तो प बचेगा प्लस औ बचेगा, फिर आपका अ बचेगा, फिर न बचेगा, तो आपका प व न, आपका शब्द निकल कर आएगा पवन। इसी तरह गुरुवे शब्द का जो निर्माण होगा उसका एग्जाम्पल देखिए। अगर गुरो प्लस ए लिखा हो, ओ के बाद ए आया है, तो ओ का आपका बताया गया औ हो जाएगा, तो गु हो जाएगा, प्लस औ लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर रह रहेगा, प्लस औ लिखेंगे, प्लस ए लिखेंगे, तो गुरवे, तो आपका शब्द बनेगा गुरुवे, आपका शब्द जो बनेगा वो आपका गुरुवे हो जाएगा। इसी तरह पो लिखा हो प्लस इत्र लिखा हो, ओ के बाद ई आया है, असमान स्वर आया है, तो ओ का आओ होता है, तो आपका पवित्र शब्द हो जाएगा। किस तरह होगा ये आप समझिए, यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पवित्र अगर आपका दिया गया हो तो प हम हलंत में लिखेंगे, इसमें अ है, इसके बाद आपका व है, फिर आपका ई है, फिर आपका त्र है, और इसमें भी आपका अगर हलंत में करेंगे तो आ होगा। तो यहाँ देखिए औ है, औ का ओ होता है, पहले ही बताया है, ओ के स्थान पर औ होता है, आप अलग करके भी समझ जाएंगे। जैसे अगर हम इसको इसमें जोड़ दें तो औ आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो आपका पो हो जाएगा, ओ इसमें जुड़ेगा पो हो जाएगा, प्लस आपका इत्र बचता है, तो इत्र आप लिख लीजिए, पो प्लस इत्र हो गया। यही समझाने का अर्थ है, आपका जो समझाने का मतलब था यही था, क्योंकि स्थान पर औ करेंगे तो आपका तोड़कर पवित्र हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो पो प्लस इत्र हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। संधि में जो टॉपिक था आपका पहला पार्ट था स्वर संधि, उसको क्लियर कर दिया हूँ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन दोस्तों ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि कैसे हम आसानी से पकड़े दिए गए शब्द में कौन सा संधि है। तो स्वर संधि क्लियर हो गया है, ट्रिक वाला वीडियो कल आ जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी अगले पार्ट में आपको व्यंजन संधि बताया जाएगा। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।